सनातन धर्म का सत्य, धर्म का सत्य, सनातन धर्म का सत्य, मनुष्य के जीवन का सत्य, धरती पर मनुष्य के अवतरण का सत्य। अगर मनुष्य को जीवन में खुशियाँ चाहिए, इस धरती पर अगर स्वर्ग देखना है तो सनातन धर्म के सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म अगर समझ में आ जाए तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सनातन धर्म सनातन की व्यवस्था में दिखेगा। सनातन धर्म कभी किसी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं हो सकता। सनातन धर्म किसी भी धार्मिक पुस्तक, धार्मिक स्थल और धर्म गुरु का मोहताज नहीं हो सकता। सनातन की एक व्यवस्था है धरती पर, जिसको मैं ईश्वर की व्यवस्था कहूँ, भगवान की माया कहूँ, प्रकृति की माया कहूँ। एक व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जैसे मुझे जिस व्यवस्था ने जन्म दिया, जिस व्यवस्था ने मुझे धरती पर मनुष्य योनि में उत्पन्न किया, तो उसको जानना। मित्र, एक चीज ध्यान रखना, अगर सनातन का ज्ञान नहीं है तो फिर सनातन धर्म की पूजा की, साधना की, उपासना की, धार्मिक अनुष्ठानों की, चाहे जो क्रियाएं कर लेना, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। सनातन तो बिल्कुल सरल है। सनातन का मतलब है जो सदा से था, सदा रहेगा, सदा से है, जिसका ना आदि है ना अंत है। पता करिए जरा कि जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो घटता नहीं है, जो बढ़ता नहीं है, वो कौन सी चीज़ है? तो कहा गया है कि धरती, पानी, हवा, आकाश एवं अग्नि ये सदा से है। सूरज सदा से है, धरती सदा से है, आकाश सदा से है, समुद्र विष्णु सदा से है, वायु सदा से है। और इसी सनातन में, सनातन देखिए, हम इसको सनातन कहें, मेरे पीछे एक कुछ शब्द लिखे। क्या है? पीछे एक शब्द है सनातन धर्म। ये शब्द है, अभी तो लोग शब्दों में ही खोए हुए हैं। शब्द का अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ है पंच महाभूत, यानी पंच महाभूत, पांच तत्व, जिसको भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यानी भगवान। मित्र, मैं बताऊं आपको, भगवान की इस वास्तविकता से दुनिया में सभी लोग अपरिचित क्यों हैं? क्योंकि हमने अब तक जो सुना अपने कानों से नहीं सुना, मुझे सुनाया गया। हमने भगवान को खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, हमें भगवान दिखाया गया। कभी मिट्टी की मूर्ति में, कभी पीतल की मूर्ति में, कभी कांसे की मूर्ति में, कभी कैलेंडर में। हमको भगवान ने बनाया मित्र, हम सब भगवान की रचनाएं हैं। और आज हम इतने श्रेष्ठ, इतने महान, इतने ज्ञानी हो गए कि मैं भगवान बनाने लगा हूँ।
कल्पना करना, जब मनुष्य भगवान बना ले, और कैसे बना ले, फैक्ट्री में, सांचों में, अपनी मर्जी के हिसाब से। भगवान तो एक है, उसको हम 5 देवता कहें। भगवान को जब तोड़ देंगे तो 5 देवता हैं। भूमि अलग, भूमि का अलग काम है, गगन का अलग काम है, वायु का अलग काम है, अग्नि का अलग काम है, नीर का अलग काम है। लेकिन ये जब 5 लोग मिलकर के काम करते हैं तो भगवान बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये मैं ऐसे हाथ करूँगा तो कोई, मैं पूछूंगा ये क्या, बोले हथेली, हथेली में क्या, बोले 5 उंगलियाँ। लेकिन अब क्या है, अब मुट्ठी। तो ये 5 देवताओं का जो समूह है उसका नाम है भगवान। अब मेरी इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया में कोई भी धार्मिक गुरु चैलेंज करे हमको, जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है, चैलेंज करे। यदि कोई मुझे चैलेंज नहीं कर रहा तो मैं आम जनमानस से कहता हूँ, आपके जीवन में दुख हैं, आप बीमार हैं, आपके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं, आपके स्वतः के जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, और जीवन में खुशियाँ आएँ, परिवार में खुशियाँ आएँ, इसलिए आप नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, नाना प्रकार के। किसी ने कहा पूजा करा लो, किसी ने कहा सुंदरकांड का पाठ करा लो, किसी ने कहा गायत्री यज्ञ करा लो, किसी ने कहा महामृत्युंजय का जप करा लो। ठीक है, मैं किसी भी इस प्रकार के अनुष्ठान का विरोधी बिल्कुल नहीं, लेकिन गायत्री क्या है इसको जानो तो, भगवान क्या है इसको जानो तो, गणेश क्या है इसको जानो तो, मंत्र क्या है इनको जानो तो, धार्मिक अनुष्ठान क्या होता है इसको जानो तो। लोगों ने बताया ऐसा तो मैंने करने लगा। आपको भगवान ने तो सबको बराबर बराबर, देखिए धरती पर जितने भी लोग हैं 8 अरब, सबको 2 हाथ है कि नहीं, सबको 2 पाँव है कि नहीं, सबको 2 कान है कि नहीं, सबको 2 आँख है कि नहीं, सबको नाक है कि नहीं, सबको मुंह है कि नहीं, सबके पास बराबर बराबर दिमाग है कि नहीं। तो रचयिता ने तो कोई अन्याय किया नहीं किसी के साथ कि किसी को ज़्यादा दिमाग दिया, किसी को कई हाथ दे दिए, तुमको कम हाथ दिए ना। उसने सबको बराबर बराबर दिया, और उसने एक अनुरोध किया इंसान से कि हे मनुष्य, इस धरती पर तुम ज्ञानावतार की रचना हो, तुम ज्ञानावतार हो, तुम ही एक ऐसी रचना हो 84 लाख योनियों में जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान का मतलब तुम्हारे पास चित्त है, मेमोरी कार्ड है, और किसी जीव के पास नहीं, तुम्हारे पास है। और मैं जो परमात्मा है वो सतचित आनंद का स्वामी है, और हम सतचित के स्वामी हैं, और इकाइयाँ सत की स्वामी। यानी कि धरती की प्रत्येक इकाई मनुष्य योनि में अवतार लेने के लिए फड़फड़ाती है, तड़पती है, बेचैन है कि जल्दी 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 अपना काम पूरा करें और फिर मनुष्य की योनि में आए, ताकि मोक्ष का रास्ता मिले, मोक्ष का रास्ता मिले। अब मोक्ष शब्द निकला, किसी धर्म गुरु से पूछना मोक्ष क्या होता है, तो बोलेगा कि मोक्ष का मतलब है जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। अब ये शास्त्रों में लिखा होगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि जन्म एवं मृत्यु से मुक्त होने का एक ही व्यक्ति को अधिकार है, वो ईश्वर को है, परमात्मा को है। एक वही सत्ता है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है किसी के लिए। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, ऐसा करोगे तो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पा जाओगे। तो सनातन धर्म का सत्य जानना है। सत्य क्या है? तो सनातन धर्म के सत्य को जानने के लिए हमको अपनी आंखों से इस प्रकृति को निहारना है।
जैसे क्या आपको सूरज नहीं दिखता? दिखता है ना। तो अग्नि। क्या आपको आकाश नहीं दिखता? दिखता है ना। आकाश, गगन। क्या आपको भूमि नहीं दिखती? दिखती है ना। धरती में चलते हो, फिरते हो, खेती करते हो, नदियाँ बहती हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं। क्या आपको समुद्र नहीं दिखता, कि नदी नहीं दिखता, कि झरने नहीं दिखते, कि वर्षा नहीं दिखती, कि जलाशय नहीं दिखते? नीर विष्णु भगवान क्षीर सागर में वास करते हैं। और सुनना, मैं शास्त्र को भी ले रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि विष्णु भगवान यानी समुद्र, क्षीर सागर, विष्णु भगवान शिव, धरती माने शिव, विष्णु भगवान शिव के निरंतर चरण पखारा करते हैं। यानी कि समुद्र की बड़ी बड़ी हिलोरें धरती के चरणों को पखारती हैं। और फिर आगे लिखा है कि चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा जी का घर है। धरती के ऊपर 55,000 फीट तक की ऊंचाई का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मा जी का एरिया है। वहाँ ब्रह्मा जी की सत्ता है, वहीं बादल है। तो समुद्र से जब पानी इवेपोरेट होता है तो बादलों में इकट्ठा होता है। फिर वायु देवता, मतलब जो बादल हैं उनको वायु देवता, ये ब्रह्मा जी का ही खेल है। वायु देवता, हवाएं चलती हैं तेज गति से, हवाओं के चलने का एक क्रम है, वो ईश्वर तय करता है। हवाएं क्यों चलती? हवाएं दो बातों के लिए चलती हैं। समुद्र के बादल पूरी धरती में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलती हैं, यानी कि जो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय क्षेत्र है जहाँ बादलों के वाष्प के रूप में पानी है, धरती को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दूसरा, जो जंगलों में ऑक्सीजन बहुत है, वो जंगलों की ऑक्सीजन को वहाँ तक कैसे ले जाया जाए जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, जंगल नहीं है लेकिन आदमी रहता है। ये दो बातें क्या इंसान को दिखती नहीं है? दिखती हैं। समझता नहीं इंसान, नहीं समझता है, क्योंकि वो भगवान से ज़्यादा ज्ञानी है। वो तो भगवान बना लेता है। ये भगवान की लीला उसको क्या दिखेगी? अब ऐसे में जो व्यक्ति, जैसे मैं कहता हूँ, अनेक सारे लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। और आज गूगल में खोलिए, जरा यूट्यूब में खोलिए, सनातन क्या है, तो अनर्गल प्रलाप है, अनर्गल। सनातन का ऐप डाउनलोड करिए, फिर हनुमान चालीसा सुनिए, गणेश जी की आरती सुनिए। गणेश का मतलब क्या? ज्ञान। देखिए, इतने से शब्द हैं, पंच महाभूत या भूमि गगन वायु अग्नि नीर, या भगवान और वनस्पतियां, जीव जंतु और मैं मनुष्य। केवल 7 शब्द हैं पंच महाभूत के, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, फिर वनस्पति जगत, जीव जगत और मनुष्य। 8वां कोई चीज नहीं है इस धरती पर। और जब इस धरती पर कोई भी किताब नहीं थी, यानी वेद भी नहीं थे, सनातन तो तब भी था। इसलिए जैसे मैं कई बार बोल देता हूँ ना कि सनातन धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का मोहताज नहीं है। अब इस बात पर कई सारे धर्म गुरुओं को बुरा लग सकता है कि ये तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन प्रश्न है कि तुम्हारी रोजी रोटी का सवाल है कि दुनिया की खुशहाली का सवाल है। आपकी रोजी रोटी से दुनिया की खुशहाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आम व्यक्ति की ज़िंदगी की खुशियाँ तुम्हारी रोजी रोटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसलिए हर इंसान को सत्य का पता होना चाहिए, और मैं वही सत्य दुनिया को बतलाता हूँ कि सनातन धर्म का मतलब है जिस धरती में आप रहते हो, घर बनाते हो, चलते हो, फिरते हो, खेती करते हो, उस धरती की सुरक्षा।
अब जैसे एक सनातन धर्म और फिर धार्मिक अनुष्ठान, दो ही तो चीजें हैं। सनातन धर्म और धार्मिक अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब होता है वह कर्तव्य जिससे सनातन और सनातन की व्यवस्था, सनातन तो ये पंच महाभूत है, सनातन की व्यवस्था क्या है? अनेक वनस्पतियां और अनेक जीव जंतु, इन्हीं के बीच में तो मेरा जीवन चलता है। दूध हमको पीना है, मांस हमको खाना है, सब्जियां हमको खानी है, फल हमको खाना है, हवा हमको लेनी है, ऑक्सीजन हमको लेना है, पानी हमको पीना है। लेकिन ये हमको ऑक्सीजन मिले, हमको भोजन मिले, हमको हवा मिले और हमको मेडिसिनल चीज़ें भी मिले, जब जुकाम बुखार हो जाए तो कुछ और भी मिले, ये सारी व्यवस्था सनातन की व्यवस्था ने बना के रखी है आपके लिए। लेकिन इसका ज्ञान, जैसे मैं बोलता हूँ, ये भूमि क्या एक शब्द है, धर्म क्या एक शब्द है। अब धर्म का अर्थ, फिर धर्म का ज्ञान। ये जो मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये शब्द हैं। नीर, पानी एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? समुद्र। इसका अर्थ क्या है? वर्षा। इसका अर्थ क्या है? नदी। अब नदी का ज्ञान, जब तक हम ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे ना, मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्योंकि नदी, पानी, नदी एक शब्द था, नदी सूख गई। क्यों सूख गई? क्योंकि ना मुझे अर्थ पता था, ना नदी का ज्ञान पता था। नदी में पानी क्यों है? पानी, नदी जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती है, वो बरसात का पानी उन पर्वतों में रुकता है, क्योंकि जंगल बहुत बेहतरीन है, इसलिए नदी में ऋतिकाएँ, फिर झरने बहते हैं, आते हैं और नदी का प्रवाह बना रहता है। लेकिन चूँकि मैंने कहा नदी है, नदी है, नदी में डुबकी लगा लो, और नदी का ज्ञान नहीं था, तो क्या वो नदियाँ सूख गई? फिर क्या किया? डैम बना लो। डैम भी, में बारिश होगी तो डैम भरेगा, नहीं तो भरेगा नहीं। अभी तो मित्र हम सब लोगों को धर्म के ठेकेदारों ने शब्दों के मोहजाल में उलझा के रखा हुआ है। जैसे जंगल काटने वाला व्यक्ति शासन के निर्देश पर एक पेड़ लगाते समय 10 लोग फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया में डाल देते हैं, वृक्षारोपण। ये जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। सनातन धर्म बचेगा तो यहाँ पर मनुष्यता बचेगी। सनातन धर्म यानी कि सनातन की संपूर्ण व्यवस्था, जैसे उदाहरण समझना, वनस्पतियाँ सब नष्ट हो जाएं, जीव जंतु सब नष्ट हो जाएं, तो आप नष्ट नहीं हो जाओगे, लेकिन ये पंच महाभूत तो फिर भी बने रहेंगे, लेकिन मनुष्यता तो खत्म हो जाएगी। हालांकि ये भगवान फिर रचना रच लेगा, इसको तो चुटकी बजाते ऐसे रचनाकार है, फिर बना लेगा। लेकिन मनुष्य को धरती पर अवतार क्यों आया? मनुष्य धरती पर आया क्यों? समझिए मेरे, यहाँ पर कोई भी इकाई अकारण नहीं। अब मैं पौराणिक कथाओं या वेद की बात कर रहा हूँ। लिखा गया है कि इस धरती पर कोई भी इकाई अकारण नहीं है, यहाँ पर सबके होने का कोई न कोई प्रयोजन कारण है। चींटी से लेके हाथी तक और दूब घास से लेके बरगद का पेड़ तक, सबका इस धरती पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। और जिसका जो प्रयोजन है, देखिए, जो ज्ञान की अवतार नहीं, कुत्ता है, गाय है, गिलहरी है, चिड़िया है, मछली है, जो इकाई जिस निमित्त के लिए आई थी वो इकाई आज तक अपना वही काम कर रही है। यानी उनका गुण धर्म, उनका कैरेक्टर, गुण धर्म, उसको जो परमात्मा ने
उस इकाई की रचना करते समय जो उससे अपेक्षा की थी वो इकाई आज भी उसी काम को पूरा कर रही है। मधुमक्खी आज भी जब से आई धरती पर तब से फूलों का रस पीती है, फूलों का रस छत्तों में इकट्ठा करती, अपनी लाइफ साइकिल चलाती है, और जब मनुष्य को ज़रूरत होती तो मनुष्य भी शहद ले लेता है। चिड़िया, ये जंगल जो लगाए जा रहे हैं ना आजकल, जो टारगेट दे करके इतने करोड़ पौधारोपण का अभियान, तुमको पौधा बिल्कुल नहीं रोपना, ध्यान रखो। वृक्षारोपण करने से ज़्यादा अच्छा है जो प्रकृति ने जो वृक्षारोपण किया उसको जिंदा बनाए रखो। क्योंकि ध्यान रखना, सनातनी व्यवस्था में मनुष्य को केवल आनंद का अधिकार है, बेवकूफ़ी का नहीं, आनंद का। सुख शांति के साथ मनुष्य यहाँ रहे, अगर ज्ञान प्राप्त हो तो कुछ अच्छा कर सकता हो तो करे, नहीं तो चद्दर तान के सो जाए, बस खुराफात न करे। समझ रहा? सनातन धर्म आपसे क्या अपेक्षा करता है? जैसे कोई चिड़िया है, वो नहीं उड़ना चाहती, बहुत लंबा नहीं उड़ना चाहती, तो कोई बात नहीं, अपना जामुन का फल खा ले, नीम का फल खा ले, बरगद का फल खा ले, और उसी पेड़ पर बैठी रहे। जहाँ पेड़ बोने की ज़रूरत नहीं वहाँ ना बोए, मतलब वहीं बोए, वहीं खाए और वहीं बीट कर दे। तो सनातन को, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बीज खा करके दूरस्थ इलाकों में जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ बो आए बीज, तो इसका अच्छा है। ऐसे ही मनुष्य का है कि तू अगर इस सनातन व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो मत कर, लेकिन बुरा मत कर। लेकिन आज तो मनुष्य बुरा करता है। जैसे मैं कहा धरती, अब देखिए अर्थ क्या है, मतलब ज्ञान क्या है। ज्ञान के बारे में आपने अनेक कविताएं, अनेक कहानियां पढ़ी हैं। पौराणिक कहानियों में शिव जी ने समुद्र मंथन हुआ, फिर विषपान किया, तो समझना जरा, धरती शिव है। समुद्र मंथन से चिंतन से सबसे पहले विष निकलता है। विष का मतलब क्या है? पदार्थ हैं, 14 रत्न है, उनका डिस्पोजल होना है। डिस्पोज आप कैसे किए जाए, कौन सा पदार्थ देवता लोग रखेंगे, कौन सा पदार्थ राक्षस लोग रखेंगे, है ना। तो पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले विष आया। कितना ढेर सारा मनुष्य के द्वारा विसर्जित मलमूत्र, पशुओं का गोबर, ये सब पड़ा हुआ है, कचरा। एक समय था जब लोग खेती नहीं जानते थे, चूँकि जंगल थे और इस तरीके का खेती का नहीं था, तो जहाँ पशु पालते थे लोग वहाँ गोबर इकट्ठा था, मनुष्य अपना वहीं मल विसर्जित करता था। तो धरती पर जगह 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 मलमूत्र के अंबार लगे थे, चाहे ह्यूमन वेस्ट हो चाहे एनिमल वेस्ट हो। तो सबसे पहले ये हुआ, ये इसका क्या होगा? तो शिव धरती ने कहा कि ये हमको दे दो, और इसके बारे में कहा गया, शिव जी ने समुद्र मंथन का सभी विष पिया और कंठ में रोक लिया। अब ध्यान देना, हमको जो सिखाया जाता है, शिव एक चित्र बना करके एक कैलेंडर में शिव है, फिर शिव का एक कंठ नीला है। ये इसलिए कहा गया है कि ये देखिए, ये विष पिया था तो यहाँ पर रोक लिया कंठ में। इसका मतलब तो मित्र ये हुआ कि उसके बाद शिव जी ने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं खाया। बता, तो सत्य क्या है? शिव का सत्य है कि शिव ये धरती है, धरती ने विष पिया और ऊपरी सरफेस पर रोक लिया, और फिर ये विष कचरा, शिव के गण, चींटी, चींटा, सांप, बिच्छू, चूहा, केचुआ, दीमक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने उसको प्रोसेस किया और मर गए। ये सेना पैदा होती है, मरती है, पैदा होती, मरती, तो जीवांश निकलता। तो जीवांश वनस्पतियों का भोजन है। सुन लेना, धरती पर वनस्पतियाँ, धरती में ढेर सारा जीवांश है और वनस्पतियों को ढेर सारा जीवांश मिला, तो खूब गजब की फसल हो रही है। अब ये फसल सारे जीवों को पाल रही है।
समुद्र के अंदर वनस्पतियां हैं, वो भी जीवांश कार्बन पर डिपेंड हैं। वहाँ मछलियाँ और जो वनस्पति खाने वाले जीव वो पलते हैं, और धरती पर खूब ढेर सारी वनस्पतियाँ, तो धरती में पाए जाने वाले जीवों का पेट पालन होता है। इसीलिए इसको आदि शक्ति माँ दुर्गा कहते हैं, माता पार्वती कहते हैं, माता लक्ष्मी कहते हैं, और अन्नपूर्णा कहते हैं, और महालक्ष्मी कहते हैं। अगर महालक्ष्मी आपको देखनी हो तो वनस्पतियों में देख लीजिए। अगर वनस्पतियों में आपको दुर्गा नहीं दिखी, पार्वती नहीं दिखी, अन्नपूर्णा नहीं दिखी, महालक्ष्मी नहीं दिखी, गायत्री नहीं दिखी, तो फिर कैलेंडरों में आप खोजते रह जाइए। आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां कैलेंडरों में दुर्गा को, पार्वती को और गायत्री को खोज खोज के आप मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आपको ये दुर्गा, पार्वती, गायत्री नजर नहीं आएगी। कभी आपको कैलेंडरों में शिव नजर आएगा ही नहीं। कैलेंडर में शिव देखिए, कैलेंडर में दुर्गा भी देखिए, लेकिन वनस्पतियों में पहले देखिए, धरती में शिव पहले देखिए। अब कहा गया ना, देवों के देव महादेव, 4 देवता हैं, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये निरंतर भूमि और वनस्पतियों, देखिए माता पार्वती और शिव भोलेनाथ की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे नीर समुद्र के बारे में बता दिया, निरंतर चरण पखारता है, फिर सूरज की रोशनी से वो वाष्प बन के आकाश में, बादलों में इकट्ठा होता है। शून्य क्षेत्र गगन, गगन में ही तो बादल हैं, गगन में ही तो बादल हैं। गगन शून्य क्षेत्र है, फिर वायु चलती है तो ये बादल सब डिस्ट्रीब्यूट होते। ये सनातन है, और इस सनातन की जानकारी कहा गया है मनुष्य के मुक्ति के 3 द्वार हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग लिखा है। और मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 2 चीज़ों पर केंद्र आपको मतलब केंद्रित करूंगा। आप पढ़ लीजिए, मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन धर्म तो जब वो जानता ही नहीं, तो धर्म तो खत्म। वो जानता नहीं, या उसे लोगों ने जानने नहीं दिए, या उसने जानने का प्रयास नहीं किया, कुछ भी कह लें, लेकिन मनुष्य को धर्म की ABCD नहीं पता। तो धर्म के नाम पर नाना प्रकार के नाटक करता है, और नाना प्रकार के नाटक उससे करवाए जाते हैं, क्योंकि धर्म मनुष्य के जीवन की खुशियों के लिए वो है ही नहीं। धर्म तो चंद लोगों के धंधे का सवाल है ना, चंद लोगों के धंधे का सवाल है आज धर्म। तो आम जनमानस को तो धर्म पता नहीं, तो क्या करता है, नौटंकी, पाखंड, ड्रामे, बेवकूफ़ी, मन बहलाता है, मन बहलाता है अपना। और इसीलिए जीवन में उसके दुख है, अशांति है, बीमारियां हैं। धर्म नहीं जानता, अर्थ और काम के नशे में डूबा हुआ है। धर्म को दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन सभी लोग अर्थ और काम के नशे में डूबे हुए। कैसे पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे काम वास्ता पूरी होगी, कैसे, मतलब चरम का रिकॉर्ड है इस कलयुग में। तो भगवान मालिक है, बाप रे बाप। और ये कामी, ये लालची व्यक्ति कई बार क्या कहता है, मैं धार्मिक हूं। यार धर्म जानते नहीं तो धार्मिक कैसे होगा तुम? तो धर्म होगा तो मोक्ष आएगा। मोक्ष का मतलब मुक्ति नहीं है, मोक्ष का मतलब है अगेन फिर 84 लाख योनियों में, मतलब जिन योनियों में मैं विचरण, नहीं से किसी से मैं पूछूं कुत्ता बनोगे अगले जन्म में, तो कोई खुशी खुशी कहेगा हाँ। सुअर बनोगे, कोई खुशी खुशी कहेगा हाँ। हर व्यक्ति चाहेगा कि फिर अगर जन्म हो तो फिर मनुष्य बन जाऊं, लेकिन मनुष्य बनने की कुछ शर्तें हैं ना। सनातनी व्यवस्था ने आपको कुछ नियम कायदे कानून बताए हैं। अगर उन नियम कायदे कानून का पालन करोगे तो फिर मनुष्य योनि मिलेगी, इसी का नाम मोक्ष है। और नहीं तो फिर सुअर की योनि में, कुत्ते की योनि में चले जाओगे। तो मित्र, सनातन धर्म
आप कल्पना करिए, जैसे मैं कई बार बोल देता हूँ, सनातन धर्म किसी धार्मिक पुस्तक, किसी धार्मिक गुरु, किसी धार्मिक स्थल का मोहताज नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म जब यहाँ पर धरती में कोई पुस्तक ही नहीं थी तब भी था, जब कोई धार्मिक स्थल नहीं था तब भी था, जब कोई धार्मिक गुरु नहीं था तब भी था। सतयुग में तो कोई धार्मिक गुरु नहीं है, तो क्या सब लोग अपने अंतःकरण, अपने अंदर की आत्मा को ही गुरु मान करके उसी की सुनते हैं। जैसे मैं फिर बताऊं, ये सारा का सारा ज्ञान आपके अंदर से निकलेगा, बस आपको करना चैनल बदलना है। अभी मेरी सोच में क्या है, उससे पैसा कमाना है, उसका अपहरण करना है, उसका किडनी निकालना है, उस क्लाइंट से, वकील अपने धंधे में, इंजीनियर अपने धंधे में, चिकित्सक अपने धंधे में, नेताओं के अपने फंडे हैं, क्या वोट ऐसे लेना झूठ बोल करके, है ना, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, सबके अपने अपने धंधे हैं। लेकिन धर्म कहीं नहीं है। धर्म कहाँ से प्रकट होगा? मैं कई बार बोला हूं, धर्म आपके अंतःकरण से प्रकट होगा। और क्या? आपके अंदर के सद्विचार, सबसे पहले धर्म प्रकट होगा तो सद्विचारों से होगा। विचार का मतलब है इस सनातनी व्यवस्था के प्रति मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरी मोहब्बत, मेरी करुणा, इसके प्रति कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस व्यवस्था के प्रति मेरा प्रेम, धरती बंजर नहीं होने दूंगा, जलाशय को नष्ट नहीं होने दूंगा, वर्षा के पानी को बह के बाहर नहीं जाने दूंगा, वृक्षों को नहीं कटने दूंगा, किसी भी जीव को नहीं मरने दूंगा, किसी भी व्यक्ति की जेब में डकैती नहीं डालूंगा, किसी का मानसिक और शारीरिक शोषण नहीं करूंगा। ऐसा जो मन में लाता है अंदर से, अंतःकरण से भाव कि मैं सब के बारे में अच्छा सोचता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मित्र ध्यान रखना, सद्विचार होंगे तब आचरणों में प्रकट होंगे। सद्विचार, खूबसूरत विचार। और हमारे विचार बदसूरत कैसे बनते हैं? सद्विचार का नाम है परमार्थ। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। ये मेरा जो मनुष्य का जो शरीर है वो परमार्थ के लिए हुआ है। सद्विचार, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। और कुविचार, स्वार्थी हो जाना। ज्ञान परमार्थ है और स्वार्थ अज्ञान है। ज्ञान धर्म है, अज्ञान अधर्म है। ज्ञान कर्म है, अज्ञान कुकर्म है। ज्ञान में सुख और शांति है, अज्ञान में दुख और अशांति है। आज तो सारी की सारी दुनिया अज्ञान में डूबी है। और डूबी क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने कभी अपने, परमात्मा ने जो आपको आँख दिया, कान दिया, दिमाग दिया, आपने कभी अपनी आँखों से सनातन को देखा ही नहीं। आपको तो जिन लोगों ने कहा देख ये सनातन है, गायत्री मंत्र सनातन है, गणेश की चालीसा सनातन है, हनुमान चालीसा सनातन है, हनुमान चालीसा पढ़, बजरंग बली मत बनना। लोगों ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो। मैंने कहा हनुमान जी के तो स्वामी राम हैं और हनुमान जी का वचन है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जो व्यक्ति हनुमान का भक्त है उसका स्वामी कौन है? जब तक तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है तब तक तुम हनुमान की भक्ति के कितने भी नाटक कर लेना, तुमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हनुमान का चालीसा पढ़ने का मतलब है हनुमान जैसा व्यवहार। मतलब आपका स्वामी कौन है? धरती मेरा स्वामी है, शिव मेरा स्वामी है,
यह वनस्पतियाँ मेरी माँ है। हमारी स्वामी वनस्पतियाँ मान लें, मैं धरती मान लूँ, मैं पानी मान लूँ, सूरज को मान लूँ, तो जब तक वनस्पतियों का काम नहीं करूँगा, जब तक शिव का काम नहीं करूँगा, जब तक जल देवता का काम नहीं करूँगा, तब तक विश्राम नहीं करूँगा। तो हनुमान चालीसा पढ़ूँगा। अब किसी ने कहा गणेश की आरती गाओ। आरती गाने से क्या होगा? गणेश बनना पड़ेगा। गणेश का मतलब ज्ञान। मुझे इस व्यवस्था का ज्ञान है तो मैं, फिर समझ लीजिए, ज्ञान के बाद ही कर्म होगा। अगर ज्ञान नहीं इसका तो हम क्या करेंगे? कुकर्म करेंगे। मित्रों, मैं ये विषय अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बताता। मेरा ये जो विषय है कि आपके जीवन में जितने भी प्रकार के दुख तकलीफ हैं, जैसे आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर जमीन बंजर है, शिव बाबा अगर भूखे हैं, उनके पास जहर नहीं है, मतलब जीवांश कार्बन नहीं है, मतलब शिव को जो मुझे विष परोसना चाहिए वो नहीं परोस रहा हूँ, और फिर शिव के पास भोजन की कमी है और वनस्पतियाँ बो दी हैं, वहाँ जो कमी है वो इन वनस्पतियों में कमी आएगी, और फिर ये वनस्पतियाँ खा करके आप कभी हेल्दी नहीं रह सकते। वर्षा का पानी रोक करके अगर वो जलाशयों में इकट्ठा नहीं हुआ और वो भूगर्भ जल में 40 फुट पर पानी वर्षा का नहीं निकाला और 300 फुट से पानी निकाला, तो आप फिर स्वस्थ नहीं रहेंगे। खेल विचारों का है। मैंने कहा सद्विचारों से प्रकट होता है सनातन धर्म, सदाचरण से प्रकट होता है सनातन धर्म, और सदकर्म का नाम है अनुष्ठान। कम से कम आप कर्म नहीं कर सकते तो विचार तो खूबसूरत होने चाहिए, आचरण खूबसूरत होने चाहिए। मैं पेड़ नहीं लगा सकता हूँ, मत लगाइए, लेकिन चिड़िया के द्वारा बोया गया पेड़ उखाड़ के फेंकने का अधिकार आपको नहीं है। मत लगाइए पेड़। सद्विचार का मतलब है, विचार तो है कि चलो एक पेड़ है, मैं उखाड़ूंगा नहीं। और कर्म, सदकर्म का मतलब है लगा सकते हो तो लगाओ, अगर ऐसा लगता है। और एक मैनेजर, गुड अच्छे मैनेजर हो तो उसको एक सिस्टम से लगा दो। जीवन में आनंद चाहिए तो, जीवन में खुशियाँ चाहिए तो, और मोक्ष चाहिए तो, मैं ये कह दूं कि ये सनातन धर्म ही मोक्ष का द्वार है। लेकिन अभी सनातन धर्म के बारे में कहीं भी, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ आपने कहीं नहीं सुना होगा और ना कोई सुनाएगा। क्यों? मैं ये पैसे के लिए सुना नहीं रहा हूँ, बकाया लोग तो पैसे के लिए सुना रहे हैं। छोटी छोटी बातें पैसे के लिए, हर बात पैसे के लिए, और पैसे का मतलब स्वार्थ। सनातन धर्म निस्वार्थ, सनातन धर्म परोपकार, सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जहाँ पर स्वार्थ आ गया फिर कोई सनातन मत, फिर तो कुछ है ही नहीं। ना कोई धर्म है, ना पूजा है, ना यज्ञ है, ना साधना है, ना उपासना है, ना प्राणायाम, सब बकवास। आज लोग जाने कितने प्रकार के बोले प्राणायाम करिए, योगा करिए, पूजा करिए। मित्र मैं बताऊं, ये शब्द हैं, प्राणायाम का असली मकसद लोगों को नहीं पता। और प्राणायाम का असली मकसद जो आप सोचते हो ना ये करना, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उसका एक अंश हो सकता है, एक अंश। प्राणायाम का मतलब है ये मेरे शरीर के अंदर जो प्राण चेतना है, जिसकी मैं सुन नहीं रहा था, मैं तो अपनी इंद्रियों की मान रहा हूं। इंद्रिय सुख के लिए मैं तड़प रहा, अंतःकरण आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं रहा। तो प्राण जो मुझको आवाज लगाता मैं सुनता ही नहीं। तो प्राणायाम का मतलब आज से मैंने तय कर लिया कि मैं अपने प्राणों को नया आयाम दूंगा, वो चीज़ करूंगा जो मेरा प्राण कहता है।
मेरे अंदर का ईश्वर जो बोलता है, मेरे अंदर की चेतना जो मुझसे कहती है, क्योंकि ध्यान रखना, विधाता ने आपकी रचना के पहले आपको एक गुणसूत्र दिया था जो आपका डीएनए है। डीएनए का मतलब वह धर्म जिस निमित्त के लिए आप आए थे, वह कर्तव्य जिसके लिए आप धरती पर आए थे। तो वो अंदर से आवाज़ आती है जब आप कुछ भी गलत काम करने जाते हो, तो अंदर से आवाज़ आती है कि ये पुत्र रुक, ये मत कर, ये ठीक नहीं है। समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। लेकिन फिर तू क्या कहता, मैं छुपा लूँगा, मैं ये चीज़ समाज को, परिवार को, माँ बाप को पता ही नहीं चलने दूंगा। माँ बाप को पता नहीं चलने देंगे, लेकिन परमात्मा की नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए प्राणायाम का मतलब है परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं जो मुझे किसी से छुपाने की जरूरत पड़े। ये जीवन है मनुष्य का जीवन यही है। मनुष्य के अंदर सरलता, सहजता, शालीनता। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं दुनिया को एक नज़र से देखता हूँ, बड़ी प्यारी नज़र है मेरी। जैसे आजकल अगर मेरे एक पुत्र है और सड़क पर घूम रहा हूँ, मेरे पुत्र की उम्र के जितने भी बच्चे घूम रहे हैं, मुझे, चलिए पुत्र मेरे नहीं है लेकिन पुत्र जैसे ही हैं, मेरे पुत्री है। अब मैं बाजार में घूम रहा हूँ तो जितनी उस उम्र की पुत्रियाँ घूम रही हैं, लड़कियाँ घूम रही हैं, कन्याएं घूम रही हैं, वो सब मेरी पुत्री के बराबर ही है, पुत्री जैसी ही है। बुजुर्ग मेरे पिता जैसे ही हैं और बुजुर्ग माताएं मेरी माता जैसी ही हैं। ये भाव अभी क्या है, नजरिया मेरा गड़बड़ है मित्र। हर चीज़ के बारे में, धरती के बारे में क्या नज़रिया है, छीन लो, झपट लो, लूट लो। पानी के बारे में क्या नज़रिया, ज़मीन का पानी लूट लो, जंगल काट लो, आदमी को लूट लो, चिड़िया को मार दो, मेंढक को मार दो, इसका शिकार कर दो, उसका शिकार कर दो। शिकार करते करते मैं खुद शिकार हो गया। शिकारी खुद शिकार हो गया, और क्यों नहीं होगा। जब दुनिया शिकार पर ही निकली है तो फिर पता नहीं कौन किसका शिकार कौन कब कर ले, कहाँ कर ले। क्योंकि मैं शिकार की तलाश में हूँ तो लोग भी शिकार की तलाश में हैं। मैं उसका शिकार करने वाला हूँ, मुझे भी कोई शिकार समझ रहा है। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। मित्र, शिकार मत बनिए, शिकार मत करिए किसी का। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो किसी का छीने भी ना। सनातन धर्म मित्र कोई चुटकुला नहीं है, गुड्डी गुड़िया का खेल भी नहीं है। सनातन धर्म कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं है। ये तो विचारों का, भावों का, मनुष्यता की सीढ़ियां चढ़ने का। सनातन की सीढ़ियां, सनातन का ज्ञान जैसे जैसे आपको प्राप्त होगा, आप पाएंगे कि आप में कितना हल्कापन आ गया है, आप कितना आजाद पंछी हो गए हैं। आपकी सारी दुख तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन दुनिया ये सनातन से दूर, आलीशान कोठियों में, आलीशान इमारतों में, भौतिक संसाधनों के बीच में, टेलीविज़न में, मोबाइल में, और अर्थ और काम वासना में, अर्थ और काम में डूबा मनुष्य आज सनातन धर्म की बात करता है। बहुत अफसोस होता है, सनातन को मानने वाले अनेक अनेक विद्वान लोग, सनातन के पहरेदार, सनातन के ठेकेदार, यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेता है, रखे जो सुरखुरू गुलशन कोई माली नहीं मिलता। ये सनातन रूपी जो बगिया है धरती पर,
इसको लूटने वाला, इसका रखवाला इसको लूट रहा है, और फिर भी क्या कह रहा, कॉलर ऊंचा कर, मैं सनातन का पहरेदार हूं, मैं धर्म का पहरेदार हूं। आप तो धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं मित्र। कुछ लोग सनातन धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, और कुछ लोग छलावे में चले जा रहे हैं। तो विनोद कुमार सचान कहते हैं कि अगर किसी को जीवन में खुशियाँ चाहिए, और मैं कई बार इसी विषय को खेती से भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि बार बार बोलता हूँ, खेती माने वनस्पति, धरती पर वनस्पतियों को उगाने का नाम है खेती। अब समझ लीजिए, सनातन की व्यवस्था का नहीं है क्या? ये सनातन धर्म नहीं है क्या? धरती के ऊपर वनस्पतियों को कैसे बोया जाए, कौन सी वनस्पतियाँ बोई जाएं, कितने प्रकार की वनस्पतियाँ बोई जाएं, ताकि ये पूरे जीव जंतु पल पुष सकें। अभी की टेक्नोलॉजी में क्या है, हम भूमि पर वनस्पतियां तो बोएंगे, लेकिन इन जीव जंतुओं का कोई हमारे दिमाग में विचार है ही नहीं। अभी विचार क्या है, ये जो वनस्पति बोया हूँ उसकी पत्ती को ये जीव खाएगा, इसलिए इसको इंसेक्टिसाइड से मारना है। हम इस भूमि में जो वनस्पतियां बोए हैं उसमें कुछ गैर जरूरी वनस्पतियां उगाई हैं जो इन जीवों का भोजन था, इनको वीडीसाइड से मारना है, ऐसा। अब ये लोग, जैसे आज हमारे देश में एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या पूजा पाठ नहीं करते, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड बनाने वाले लोग पूजा पाठ नहीं करते, या फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड बेचने वाले लोग पूजा पाठ नहीं करते, या किसान जो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड डालता पूजा पाठ नहीं करता, सब करते। लेकिन क्या, जब मुझे सनातन की व्यवस्था का ABCD नहीं पता है, तो फिर क्या है, वही जो मुझे सिखाया गया वही पूजा करता हूँ। मित्रों, सनातन धर्म पर जो चलेगा वो मनुष्यता की सीढ़ियाँ को ऐसे ऐसे ऊपर चलेगा, और जो जितना ऊपर जा पाएगा, जब मरेगा तो उसको उतना ही खूबसूरत जन्म मिलेगा। नमस्कार।